दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गरीब ट्रेडर वाली, या ये कह लीजिए ऐसे जो गरीब ट्रेडर होते हैं उनकी जो क्या हरकतें होती है, क्या आदतें होती है, वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे मन से, मुंह से, हर जगह से निकलने वाली है। और 99% मतलब ट्रेडर है जो वो शायद वो अगर 99% में से सबसे मोटा वाला और सबसे गरीब मैं ही हूँ। और गरीब जो एक डायलॉग सुना होगा आपने, मैंने भी कहीं सुना है, किसी भाई ने बोला था और वही मैं आपको सुना भी रहा हूँ। और वैसा ही कुछ है यहाँ पे। इस वीडियो में आगे देखते जाइए, आपको वैसा ही कुछ मिलेगा कि बेंचो जो गरीब आदमी होता है ना, वो गरीब अपनी गरीबी से गरीब नहीं होता है, वो अपनी आदतों से गरीब होता है। क्योंकि मादक चौथ की जो आदतें होती है ना, वो उसको अमीर नहीं बनने देती है। और ये भाई हकीकत हुआ है, और हकीकत ही आज ये मेरे को डायलॉग याद भी आया है। और मैं हकीकत में ही बेंचो जो मैं वास्तव में मेरा जो नॉलेज मान लो, जो स्किल है, या फिर जिस चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ, वही है कुल मिला के शौक या फिर काम राजाओं वाले हैं। और जो हरकतें हैं वो गरीबों से भी बुरी है, मतलब बहुत बुरी है बेंचोद। तो वही इस वीडियो में आपको आराम से देखते जाइए। हालांकि कुछ अलग से मिलेगा नहीं, मिलना वही है, लेकिन फिर भी जो मतलब वो है ना आदत से, जो ये डायलॉग हकीकत में आज मेरे ऊपर तो पूरा 100% ये सूट कर ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई जो भाई ने जिसने भी बोला है वो एकदम राइट बोला है कि बेंचो जो गरीब आदमी है ना, वो गरीब अपने आदतों से गरीब होता है, आदतें ही उसको गरीब बनाती है। और देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज, है ना। और सबसे पहले क्या है कि मैं डेट और टाइम भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो दिखाना सबसे ज़रूरी है, ताकि आप देखने वाले को भी पता रहे और मेरे को तो देखना है ही। ये वीडियो में रिकॉर्ड इसीलिए करता हूँ कि मैं बाद में इनको देख पाऊँ। ठीक है, अब बाद में कब देख पाऊँ ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि मैं इनको देखूंगा और मैं अपने आप पे उस दिन भी हंसूंगा। हालांकि आज भी मेरे को हंसी चल रही है, हालांकि हंसना नहीं चाहिए, बेंचो दुख इतना है। लेकिन पता नहीं बेंचो मैं क्या सोच के मैं किस मुँह से मेरे को अपने आप को मैं ये बोलूँ कि मैं ट्रेडर हूँ। मैं तो ये अगर मेरे लिए बोले कि बेंचो सिर्फ तेरे को बाइंग वाला जो बटन है ना, वो बाइंग वाला बटन दबाना आता है बस। इसके अलावा एग्जिट वाला भी नहीं आता है, जो सेल वाला है वो भी नहीं आता है ढंग से, सिर्फ बाइंग वाला आता है। बाइक कर लेना और फिर अपनी गांड मरते खुद ही देखते रहना। बेंचो मैं आपको दिखाता हूँ भाई लोगों, आज मैंने क्या काम किया है, कैसा काम किया है। वो आप काम, मेरा काम देख के आप भी एक बार तो मतलब मेरे को भी गाली दोगे। ठीक है, मैं अपने आप को तो दे ही रहा हूँ, लेकिन आप मेरा वीडियो देख के मेरे को ही गाली दोगे। अभी देखो क्या है कि जो आज का टाइम देख लीजिए। पहले तो रात के 10:06 हो रहे हैं। आज 8 अप्रैल है और ये 8 अप्रैल का ही वीडियो है। ठीक है, अब मार्केट तो सब बंद है भाई। ये मैं कोई लाइव मार्केट में कुछ आपको अलग से कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरा जो मैंने हरकतें की है वही आपको बताने वाला हूँ, जो एक गरीब ट्रेडर करता है। और वो जो है ना, मेरे जैसे गरीब ट्रेडर, हालांकि सभी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एकदम स्ट्रिक्ट और एकदम सही नियम से अपना काम करते हैं। लेकिन जो वो जिस भाई ने भी बोला था ना कि ये गरीब अपनी आदतों से गरीब होते हैं, तो वैसे ट्रेडर जरूर देख लेना इसको। ठीक है, अभी ये तो हो गया, आपका टाइम वगैरह हो गया। और आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला था। बैंक निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे बढ़िया अच्छे खासे मतलब गैप अप मार्केट ओपन हुआ और पॉजिटिव ही रहा मार्केट कहीं ना कहीं। तो हमारा क्या है कि हम हैं भाई सेलिंग करने वाले गरीब ट्रेडर। ठीक है, हमारा एक लॉट का भी कैपिटल प्रॉपर नहीं है, लेकिन एज वगैरह करके हम ज़बरदस्ती मतलब सेल करने की कोशिश करने वालों में से है, जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मेरा आपको एक बार कैपिटल दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे 41,000 रुपये बचे हुए हैं। जो मेरी कुछ बंदे हैं जो मेरी पहले वीडियो देखते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है, 2 4 5 है, तो उनमें से कुछ जो है वो शायद ट्रेड करते हैं। एक भाई है जो शायद डे ट्रेडर ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको जरूर बता दूंगा भाई का, उसका भी मैं अभी पूरा चैनल ही बताऊंगा उसका। मैंने उनकी वीडियो भी देखी है, हालांकि वो शॉर्ट ही डालते हैं, लेकिन मैंने देखा उनका वीडियो, तो उनका भी दिखाऊंगा। लेकिन उन जो देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने कितना कैपिटल ऐड किया था, और अभी ये जो जिस हिसाब से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैपिटल कितना रह गया मेरा। ठीक है, इधर नीचे मार्जिन वगैरह देख लीजिए। मार्जिन जो यूज हुआ है आज के दिन में वो 1000 रुपये, 1020 रुपये का हुआ है। तो कुल मिला के ये तो सीधा है कि मार्जिन इतना, ब्रोकरेज वगैरह है इतना, इसमें इतना यूज हो गया, तो फिर ट्रेड तो ओवर ही हुआ है। तो ओवर ही हुआ भाई। आज इधर का देख लीजिए बेंचो, कल मेरा 2400 का ऐसा कुछ लॉस था, आज ये 24,000 के हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये ऐसी इसलिए आ रही है कि बेंचो मैं मतलब करना क्या चाह रहा हूँ, मैं सोचता क्या हूँ और करता क्या हूँ, हो क्या जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बोले यार, बोलने को बचता भी कुछ नहीं है। बहन तो बोले अपने बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को खुद को शर्म आती है यार कि बहन तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करने के लिए क्या बोलता हूँ और कर क्या देता हूँ यार। आज मैंने कल भी वीडियो मैंने हालांकि लाइव रिकॉर्ड नहीं किया था, मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैं चित्तौड़ चला गया था। और आज भी वैसे मैं भिलवाड़ा था, और भिलवाड़ा गया तभी मैं रोडवेज में बस में बैठा हुआ था, तभी मैं ट्रेड वगैरह कर रहा था। तो आज का पूरी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सुनाता हूँ आपको। उसके बाद में अभी लॉस तो आपने टोटल मेरा लॉस देख लिया। अब मैं आपको इधर पोजीशन में जाता हूँ और किस किस में ट्रेड किया वो भी आपको इधर आराम से देख लीजिए, और किस किस में कहाँ पे कितना लॉस हुआ वो भी आराम से देख लीजिए। ये एक तो 23,750 का पुट है, इसमें 11,500 का कुछ लॉस हुआ है, और उसके अलावा 24,000 का कॉल है, इसमें भी 5400 रुपये का कुछ ऐसा लॉस हुआ है। और फिर ये 23,850 वाले भाई साहब है, इनमें भी हमारा 7,500 का ऐसा कुछ लॉस हुआ है। और फिर ये निफ्टी का ही है, ये 23,900 का कॉल, इसमें हमारा 617 रुपये का
प्रॉफिट हुआ, जो कि पहला प्रॉफिट था। ठीक है, 23,900 का जो कॉल है इसमें ये पहला प्रॉफिट था। और ये 617 रुपये नहीं था, ये 5,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, ये 5,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 3,500 का प्रॉफिट बुक किया हुआ था, जो कि पूरा ऑल ओवर ठीक था। हालांकि बाइंग में था और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन कुल मिला के मेरे को प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट मिल गया था। लेकिन गांड तो वही है, आदतें वही है, गरीबों वाली है। तो आदत से मजबूर था, तो मैंने क्या किया, उसको बंद नहीं किया, फिर वापस इसी में मैंने ट्रेड मारा और इसमें कुल मिला के जितना प्रॉफिट था उसको खत्म करके मेरा ये 617 रुपये का कुछ प्रॉफिट रह गया था। तो इसको भी फिर भी कुल मिला के 617 का प्रॉफिट था, वो भी ठीक था। अगर मैं यहीं पे सारा का सारा सिस्टम बंद कर देता तो, लेकिन रुकना कहाँ था, देवा भाई को तो बस चलना था। तो फिर मैंने शुरू किया इधर, ये अपना जो है क्या बोल, ऑर्डर में चलते हैं, फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा, इधर आराम से समझ में, मेरे भी समझ में आ जाएगा। 260 क्वांटिटी ली मैंने, ये 23,900 की, उसमें से फर्स्ट में मैं ये 225 रुपये पे बाई किया और 232 रुपये पे निकल गया, जो कि ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट था। हालांकि ये शायद और भी ज़्यादा प्रॉफिट था मेरा, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। और फिर सेम इसी को वापस मैंने इसी क्वांटिटी में, जब ये मार्केट, मतलब मेरे को पहले था कि हाँ ये जाएगा, मतलब थोड़ा जो एक अपना व्यू बनता है उस व्यू के अकॉर्डिंग जाएगा, लेकिन मैं नहीं रुक पाया। वही है ना, जो कल भी मैंने बोला था कि अगर बेंच में जिस हिसाब से लॉस में बेटर रह जाता हूँ, अगर वैसे ही मैं प्रॉफिट में बेटर रह जाता तो कल ही मेरा जो पिछले 3 साल का जो लॉस था वो सारा रिकवर होकर प्लस मैं प्रॉफिट में भी आ जाता। लेकिन प्रॉफिट तो हल्का सा ग्रीन दिखा, तुरंत बुक, और लॉस बेंच पूरा कैपिटल ही, सारा का सारा कैपिटल ही उड़ जाए तो ही उसमें लॉस में लेके बैठा रहता हूँ। तो वही था कि मेरा यहाँ पे जब मतलब जैसे ही डाउन हुआ प्रॉफिट तो मैं इसको लेके निकल गया। और उसके बाद में फिर मैंने ये गलती कर दी कि ये 241 पे सेम इसी क्वांटिटी में यहाँ पे वापस बाइंग किया और 237 रुपये पे निकल गया। कुल मिला के यहाँ पे मेरा हो गया था, जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया था। और फिर वापस चलती अच्छे से, फिर रगड़ाई चलती, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ चुकी थी और मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेना शुरू कर दिया था। यानी किस्मत यहीं से चुदने वाली थी और चुद भी गई। तो यही है, 23,850 का पुट लिया 205 रुपये पे, और 23,800 का ये सेम यही पुट वापस हमने इसको सेल कर दिया था 182 रुपये पे। अब यहाँ पे क्वांटिटी देख लेना और लॉस प्रॉफिट जो भी है अपने अकॉर्डिंग देखते रहना। कुल मिला के अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हो चुका था, लगभग 3-4 हज़ार का तो हो ही गया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा वापस एंट्री होती है कॉल साइड में। ये जो 24,000 का कॉल हम बाई करते हैं 206 रुपये पे और 181 रुपये में निकलते हैं। इसमें भी क्वांटिटी हमारी वही थी, लगभग 260 क्वांटिटी। फिर हम वापस रुकने वाले नहीं थे, हम लग गए थे दार पे और बिना सोचे समझे, बस एक तरह से वो पागल आदमी के हाथ में बंदूक आ जाती है और फिर गोलियां किधर चल रही है कोई पता नहीं है, बस चल रही है। तो वैसा ही एक गरीब आदमी के हाथ में उसी की कमाई का किया हुआ, या फिर उसने जो मेहनत कर करके थोड़ा पैसा जोड़ के उसने एक जगह देख लिया और अब वो भाई साहब उसको उड़ाने में लगा हुआ है। तो कितने नोट किधर फेंक रहा है उसको खुद को पता नहीं है, लेकिन नोट फक रहे हैं, नोट गिर रहे हैं, नोट जा रहे हैं। बस यहाँ पे नोटों की जगह संख्या चल रही है, तो वो संख्या कुल मिला के गिर रही है। तो फिर वापस हम 163 पे इसको बाई किया और 325 क्वांटिटी ली इसमें और 128 पे निकल गए। और लास्ट हमारा 195, क्योंकि कैपिटल कम हो गया था, हमारा लॉस हो गया था, तो फिर हमारी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डाउन हो गई और हमने 195 पे इसको लिया। फिर भी आउट ऑफ द मनी लिया था। फिर मैं जिस टाइम पे ये 24,000 का जो मैंने कॉल लिया ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी था, तो इसको मैंने लिया। क्योंकि कुल मिला के मैं रुकने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा था। मैं दाएँ बाएँ गोलियाँ जिधर चल रही थी अपने की पैसों की वो चल रही थी भाई। ठीक है, सब कुछ हुआ पूरे दिन में। और फिर इसको मेरा जो यहाँ पे वैसे भी ये बाइंग वाले जितने भी ऑर्डर थे ये नॉर्मल ऑर्डर में लग रहे थे, इंट्राडे में नहीं थे। तो वैसे भी ये पोजीशन कटने वाली नहीं थी, ओवरनाइट ले जाने वाला था और इरादा भी मेरा यही था। लेकिन फिर मैंने यार धीरे धीरे शांत दिमाग से सोचा कि अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाएगा तो ठीक है, अगर बाई चांस गलती से अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया या फिर जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वहीं पर भी खुलेगा तो भी ऑप्शन बाइंग है, सेलिंग तो है नहीं कि प्रॉफिट के चांस है। बाइंग है तो बाइंग में पक्का है लॉस होना ही होना है। और फिर बैंक निफ्टी होता तो हो सकता था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी मंथली है तो उसमें डीके वगैरह इतना होता नहीं। और अब ये निफ्टी है तो निफ्टी में तो भाई गारंटी है, नॉर्मली यहाँ पे तो प्रीमियम डाउन होना ही होना है। अगर कोस्ट जैसे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है प्लेट तो वहीं पे अगर ओपन होता है तो लॉस पक्का है अपना। और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ज़्यादा ही होना है लॉस, जितनी अपनी कमाई है या जितना अपन सोचते हैं उससे ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने कुल मिला के मेरे एक ही चीज़ सोचा कि ये समझ ले 1 महीने की सैलरी नहीं आई है, 1 महीने की। वो वैसे थोड़ा मेरा आज हॉस्पिटल में भी था मैं, तो उसमें भी थोड़ा दिमाग उलझ गया मेरा। मैंने ये सोचा यार, क्योंकि मेरे ससुर जी बीमार थे तो अभी उनको कल लगभग 12-1 बजे हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर आज 12-1 बजे तक ऐसे देखा जाए तो उनका 30-40 हज़ार रुपये का बिल, मतलब वो 24 घंटे के अंदर 30-40 हज़ार रुपये का उनका बिल बन चुका था। सारे बिल मेरे पास थे। तो मैंने सोचा यार मान लेते हैं यार, देखो एक बीमारी, छोटी मोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, उनमें भी 30-40 हज़ार रुपये नॉर्मली ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं चला।
कि ये पैसा किस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मतलब वही है, बस इलाज के लिए टेबलेट ला रही है, वो इंजेक्शन, वो फलाना, वो ढीकड़ा, तो वो इतना, वो इसका चार्ज है, वो बेड का चार्ज है, हर चीज़ का बेंच, छोटी छोटी चीज़ों में पता नहीं कितना पैसा सारा चला जाता है। और एक एक को जोड़ते हैं तो बहुत सारा पैसा दिखता है कि हाँ यार 40,000 रुपये, 40,000 में भी देखो गवर्नमेंट तो हम है नहीं, या फिर प्राइवेट है, या फिर कोई ऐसा धंधा नहीं है कि हाँ डायरेक्ट हमारे पास में 40,000 रुपये मतलब एक दिन में या एक महीने के भी इतनी आसानी से आ रहे हो। ठीक है, वो तो फिर भी उनका खुद का घर का काम है तो वो ठीक है, लेकिन मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी, क्योंकि मैं एक यार सिक्योरिटी की जॉब करने वाला बंदा, महीने का मेरा पर डे का 661 रुपये रेट है। तो मेरे को तो पता चलेगा ही नहीं कि यार ये 40,000 रुपये इकट्ठे करने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ठीक है देवा, अभी जो अपना जो जितना लॉस हुआ है 20, ये लगभग मेरा 30,000 के आसपास चला गया था वैसे लॉस ये, लेकिन वो चलो ठीक है, ये पता नहीं जो भी है वो किसने थोड़ा बहुत दिखाया, ऐसा मेरा 26-27 ऐसे कुछ चला गया था लॉस वगैरह। तो वो मेरा वापस ये जो 23-24 रुपये जो भी बचा था, मैंने इतना इस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने ये सोचा यार जो भी पोजीशन है, अब इसको जो टेंशन है, दुख दर्द है, जो सोच विचार है, यहीं पे सारे के सारे सबको क्लोज कर देते हैं। और ये सब क्लोज करने के लिए सिर्फ एक ही है, अगर अपनी जो पोजीशन जो भी हमने जो ट्रेड ले रखा है इसको क्लोज कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया, इसको खत्म कर दिया, तो हमारी सारी की सारी टेंशन हट जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, हमारा दिमाग फिर वहाँ से वापस शुरू होगा सोचना। बाकी जब तक ये पोजीशन अपन जब तक ट्रेड लेके बैठे हैं तो तब तक सही से दिमाग ना तो काम करने वाला है, आगे क्या करना है उसका कोई प्लानिंग है ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने इसको क्लोज करना ही ठीक समझा, क्योंकि मेरा बस मन उठ गया था, और मेरा मन अपने आप से उठ गया था कि ना तो मेरा मार्केट से उठा है, मैं मार्केट को आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे आर्मी की मेरा किसी चीज़ में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आर्मी की ऐसी जॉब है जिसकी मैंने सोची थी और उसमें जाने की, और आज भी आर्मी वाला बंदा कोई रिटायर्ड भी मेरे को मिल जाता, तो मैं वैसे तो किसी को ज़्यादा इतना मैं नहीं लगाता या फिर इतनी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट की, ना तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, ना मैं उनको देने की ये करता हूँ। लेकिन आर्मी वाला जिस हिसाब से मेरे को मिल जाता है, तो वो चाहे मेरे से ढंग से बोले ना बोले, लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैंने भाई ये सोच लिया कि यार अब मार्केट तो अपना वो तो देने वाला लेने वाला है, तो जिस हिसाब से हमारा जो सेटअप जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट आज भी हमें प्रॉफिट देने के लिए बैठा है। कल छोटा सा लॉस देके परसों भी दिया था, और जैसे जैसे जितने भी पीछे बैक टेस्ट वाले हैं या फिर जितने भी रियल जो मैंने एकदम मेरे सिस्टम के साथ में मैंने जो ट्रेड किया है उनमें मेरे को प्रॉफिट और लॉस, और जो लास्ट में नेट जो मेरा बचता है उसमें उसने प्रॉफिट ही निकाल के दिया है। तो मैं मार्केट से कोई ये नहीं बोल सकता कि मार्केट ही गलत है या फिर मेरा सेटअप गलत है। कुल मिला के गलत यहाँ पे देवराज है तो देवराज ही है, देवराज की आदतें गलत है, देवराज की आदतें गलत है तो फिर देवराज ही गलत है। ठीक है, तो वही फिर मैंने अपने आप में डाला कि यार ठीक है, जो हुआ वो होना था, जो हो गया, और पहले भी हुआ है हमारे साथ में। अच्छा मतलब एक दिन में लगभग 70-80 हज़ार रुपये का लॉस भी मैंने देखा है। तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, ये समझ लो एक महीने की सैलरी नहीं आई है, और सैलरी आई है तो हमने उड़ा दी उसको। अब ज़्यादा और उड़ा मत, क्योंकि होल्ड रखेगा, कल मार्केट बाई चांस यहाँ पे जैसे प्लेट ओपन हो गया तो भी दिक्कत है, अगर गैप डाउन हो गया तो भी दिक्कत है, और गैप अप हो जाए तो ठीक है, लेकिन कितना गैप अप छोटा मोटा होगा तो उसमें कोई बात बनने वाली है नहीं। क्योंकि अपन जो आज हम इतने ज़्यादा ट्रेड पे ट्रेड क्यों लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरे को जो लॉस का जो दिख रहा था वो हमें हजम नहीं हो रहा था, और इसको हमने रिकवर करने के चक्कर में पहले जो हमारा प्रॉफिट था कुछ छोटा मोटा उसको निकाल दिया, फिर छोटा मोटा लॉस था उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसको रिकवर करने के चक्कर में हमने हमारा कैपिटल ही पूरा ही खो दिया। तो अब बस इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और बस यही इतना ही ठीक है। तो फिर मैंने इस पोजीशन को काटना ही ठीक समझा और फिर काट दिया, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया। अब चाहे मार्केट कल अच्छा खासा गैप अप ओपन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी गैप डाउन हो, प्लेट ओपन हो, कहीं पे भी हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो खोना था वो खो दिया। और अभी बातें तो मैं लंबी कर रहा हूँ, मेरे को पता है, मेरे को भी अगर ये बातें भी वापस सुनो तो मेरे को खुद को ही आता है, बहन चो तू बातें तो लंबी करता है, और बातें ऐसी करता है कि हाँ बहन चो एकदम सीरियस है, लेकिन बहन चो जब ट्रेड करने घुसता है तो पता नहीं कहाँ चला जाता है एक खोपड़ा। जबकि आज जो मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आज भी मेरा जो प्रॉफिट होने वाला था। और आज का देखो, मैं बाइंग में आज शायद मुश्किल घुसता अगर मेरा कैपिटल होता ना, ये भी एक है जो कि मेरे को अब ये नोट कर लेना चाहिए कि जब अपने पास में अगर जिस हिसाब से हम सेलिंग के लिए घुस रहे हैं तो सेलिंग तो खैर करनी है, हमें बाइंग की साइड में नहीं देखना है, लेकिन कैपिटल हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जो मार्जिन हमारा को जरूरत पड़ने वाली है वो मार्जिन पूरा कंप्लीट होना चाहिए हमारा। जो हेज वगैरह जो भी करने के बाद में नॉर्मली मैं जितना मैं सेल करता हूँ तो उसी का 10 से 20% के अंडर में मतलब उसको हेज करने के लिए बाई भी करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मतलब उतना कैपिटल तो हमारे पास होना चाहिए कि हम 10-20% की रेंज में जितना सेल कर रहे हैं उसका 10-20% का हम बाई कर सकें। उसके बाद में जो ऑल ओवर हमारा जो मार्जिन की जरूरत पड़ती है, जो मार्जिन वगैरह मिलता है, जो भी है ऑल ओवर हमारा जो जितना कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो उतना होना ही चाहिए। अगर उतना नहीं है तो हमें फालतू का ट्रेड वगैरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो ये था यही था, क्योंकि मैं अपना जो मार्केट है वो ओपन होने से पहले मैं बास्केट वगैरह बना रहा था, लेकिन उसमें क्या है कि मेरा जो पुट को मेरे को सेल करना था
उसमें मेरा बास्केट नहीं बन पा रहा था। मैं 50% तक चला गया था उसको हेज करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा था, मेरा कैपिटल कुछ कम पड़ रहा था। और जबकि मेरे पास में 20,000 रुपये अकाउंट में पड़े हुए थे। मेरे 70,000 तो इसमें थे, 69,000 ऐसे कुछ थे, तो 70,000 मान लो, 70,000 रुपये इसमें पड़े हुए थे और अकाउंट में मेरे 20,000 रुपये और अलग से पड़े हुए थे। उनको मैं ऐड करने वाला था, लेकिन मैं क्या हॉस्पिटल में जा रहा था, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया कि यार आज अभी इसमें ऐड कर देंगे तो वापस फिर नहीं निकाल पाएंगे, एक दिन का टाइम लगेगा, तुरंत यहाँ पे अपने अकाउंट में नहीं आएगा। तो मैं सोचा यार हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो जरूरत पड़ ही सकती है पैसों की। देखो ये जरूरी नहीं है कि अपन जा रहे हैं रात हिलाते आ जाए, वापस जरूरत पड़ ही सकती है। इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया उस फंड को, जबकि ऐड इसी में करना था। इसी के लिए मैंने 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में पर्सनल मेरे खाते में रखा था। लेकिन उनको क्या पता मेरे को कि ये मतलब मैं शाम तक तो ऐड करने लायक ही नहीं बचूंगा, तो कर दिया भाई ख़त्म उसको। उसको तो क्या मतलब जो जितना अब ऐड करूँगा तो भी कोई मतलब नहीं है। अभी मैं मेरे पास में जो, क्योंकि मेरी मांगने की आदत तो है नहीं, मैं किसी से उधार लेके या फिर घर से लेके, मैं कभी भी मेरे अभी तक जितना भी मैंने ट्रेड वगैरह किया किसी से उधार लेके मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैं इससे पहले मैं कुछ जो अपने कलर ट्रेडिंग वगैरह है इनमें, हालांकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था उनके बारे में, लेकिन मैं गलती से घुस गया था उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाता था, तो वो बेकार है। उसमें हल्का फुल्का उसमें मैंने किया था और तब भी मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है। जो भी मेरी मेहनत का जो जितना भी पैसा आता है वो उस हिसाब से उसी से मैं करता हूँ। हाँ ये है कि मेरी मेहनत का पैसा मैं घर वालों को नहीं देता हूँ, मैं खुद ही उड़ा देता हूँ। और उड़ाता भी मैं कोई खाने पीने का शौक नहीं है मेरे को, ना कोई घूमने फिरने का शौक है, बस मार्केट में उड़ाता हूँ। और उड़ भी आसानी से जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं महीने की पूरी सैलरी की सैलरी एक ही दिन में उड़ रही है। और अभी तो आज तो फिर भी महीने की सैलरी उड़ के रह गई, नहीं तो पहले 4-4 5-5 महीने की भी 2-3 बार तो उड़ा रखा हूँ। तो ये उड़ती रहती है और मेहनत तो वही है, 12-12 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ कर करके जो मेहनत करके पैसा कमाता हूँ वो ऐसे एक दिन में उड़ा देता हूँ। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, ये क्या बेंचो एक घटिया आदमी की पहचान है वो जो मैं बता रहा हूँ, मैं हंस के मेरी पहचान बता रहा हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि जो आदमी मेरे को मतलब बोला भी है, मेरे जो आर्मी रिटायर्ड जो अफसर है उन्होंने भी ये बात बोल रखी है, मैंने सुना है उनके मुंह से, एक बार नहीं 2-3 बार सुनी है कि जो आदमी मतलब जो डिसिप्लिन में जो नहीं रह सकता, जो अपने समय का पाबंद नहीं हो सकता, वो आदमी अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। वो उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए उसको कि मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊँगा या फिर मैं एक जो किसी भी चीज़ को अचीव करने की, किसी भी चीज़ को हासिल करने की सोच रहा हूँ वो हासिल कर पाऊँगा। मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसे जो आर्मी वाले अफसर हैं उनसे सुना हुआ है और यही चीज़ें मेरे को अब हकीकत लग रही है कि वो एक छोटी सी बात है, वो सिर्फ टाइम का ही देते हैं वैल्यू, टाइम को वैल्यू देते हैं कि इस टाइम पे ये होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन वो हकीकत है कि हम जिस हिसाब से हमने जो सेटअप बना रखे हैं या फिर जो हमारे ट्रेडिंग के जो नियम बना रखे हैं, अगर उनको हम उस हिसाब से हम अगर ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं या फिर उस हिसाब से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो हमें काम छोड़ देना चाहिए, और अगर काम करना ही है तो फिर वो जो नियम बनाए हैं अपने द्वारा, खुद के द्वारा नियम बनाए हैं, वो उनके ऊपर चलना ही चाहिए। और अगर नहीं चल पा रहे हैं तो चाहे फिर कितना ही हाथ पैर मार लो, मुंह मार लो, दिमाग मार लो, कुछ भी मार लो, लेकिन फिर पिटना जो पिटना ही है। और मार्केट तो इसी तरीके से पिटता है, मतलब पीटता है कि फिर वापस आदमी वापस खास करके मेरे जैसा वापस आने की कोशिश नहीं करता। तो अब क्या करें, मैं बातें तो पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ लेकिन ठीक है जो भी है, मैंने जो कर दिया करना था। और अब मेरा क्या है कि अभी तो मेरा जो ये कैपिटल है ये तो इसी में पड़ा रहेगा। और मैं अब क्या है अपना जो मेरा ट्रेडिंग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और डीएक्टिवेट करके फिर मेरे को अभी, क्योंकि देखो मैं किसी से मांगने वाला तो हूँ नहीं, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अभी जो 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हैं उनको मेरे को ये 40,000 रुपये और वो 20,000 रुपये, ये नहीं कि मेरा कुल मिला के 60,000 रुपये का तो जुगाड़ी और का है, लेकिन मैं हालांकि उनको ऐड करने वाला हूँ नहीं। और इसके अलावा जो मेरी मार्च अभी अप्रैल चल रहा, अप्रैल की सैलरी मई में आएगी 3 तारीख को, तो कुल मिला के 20,000 रुपये वो हो जाएंगे, तो कुल मिला के 60 और 70 80,000 रुपये का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन इस बार 80,000 में हम सेलिंग शुरू नहीं करेंगे जब तक हमारा 1 लाख का नॉर्मली, हालांकि मेरा टारगेट रहता है कि 1,30,000 रुपये नॉर्मली होने चाहिए, तभी सेलिंग करनी चाहिए सिर्फ एक लॉट में। ऑप्शन अपने बैंक निफ्टी के लिए, मैं निफ्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको पहले भी, अगर आप देखते हैं वीडियो, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ, वीडियो वगैरह में मैं बोलता रहता हूँ कि बैंक निफ्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उसके अकॉर्डिंग मेरा सेटअप वगैरह हो सकता है काम करे, लेकिन उतना मेरे को प्रॉफिट लॉस का जो उसका रेशियो है वो ठीक नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसमें लॉस का ज़्यादा चांस बन जाता है और प्रॉफिट का कम, क्योंकि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन जो प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, वो दिक्कत वाली बात रहती है। और निफ्टी बैंक में क्या है कि जितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है उतना ही लॉस होने का चांस रहता है, यानी 50-50 रहता है उसमें। तो उस हिसाब से मेरे को वो निफ्टी बैंक ठीक है मेरे लिए, और उसी में मेरे को काम करना है, आगे भी उसी में मैं काम करने वाला हूँ, निफ्टी वगैरह में नहीं करने वाला हूँ। इस बार मैंने अपने आप को मतलब निफ्टी में ये किया, और गलतियाँ भी की मैंने बीच में भी, इससे पहले भी 2-3 दिन गलतियाँ की, हालांकि मैं रेगुलरली भी तो क्या 4-5 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ इस बार तो, और वो गलतियाँ की। उसके बाद में भी मेरे को मतलब मैंने ये था कि हाँ यार फिर भी मैं क्या ट्रेड करता रहा। और अब की बार मेरे को बस यही है कि अभी जो 40,000 रुपये है और 50-60 रुपये का हमारा जो अभी कैपिटल है उसको तो हमें संभाल के रखना है। उसके अलावा अभी जो लॉस हुआ उसको तो भूल जाना है, उसको कुछ याद नहीं रखने का, होना जो हो गया। अभी 290 और 1,000 का जो हमारा मार्जिन वगैरह है, कुल मिला के अभी आज कितना का लॉस हुआ है, अभी 23,800 जो 24,000 रुपये का ये लॉस है। और कुल मिला के इस
महीने में हमारा 25,000 प्लस का लॉस हो गया टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है लॉस वगैरह होता रहता है, भूलना पड़ेगा इसको। अब इसको याद रखने से भी कोई मतलब है नहीं, बस याद सिर्फ ये चीज़ें रखनी है कि एक तो अपना जब कैपिटल पूरा नहीं है ना तो फिर फालतू का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें जिस इंडेक्स में काम करना है उसी इंडेक्स में काम करना है। हालांकि प्रॉफिट वगैरह मिल जाएगा, मिलने का इससे कुछ नहीं है, दूसरे इंडेक्स में भी हम काम करेंगे, प्रॉफिट वगैरह भी मिलेगा, लॉस वगैरह भी मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमें जो हम लॉस प्रॉफिट या फिर जो इतना भी हमारा रिस्क वगैरह हम सब कुछ देख दुखा के ही हमने जो सेटअप बनाया उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करनी है, ना कि कहीं पर भी अगर हमारी जो थोड़ा मोटा दिख रहा है तो वहाँ पर लेने की कोशिश नहीं करनी है। और छोटा मोटा की जगह हम बड़ा लॉस करने का रीज़न भी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठे, क्योंकि हमारा जो जितना कैपिटल था उसमें हम बैंक निफ्टी में काम नहीं कर पा रहे थे और हम बार बार निफ्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और निफ्टी में भी हमें वो ये है कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, जितना दिखा देता है वैसे 1% 1.5% का जो टारगेट रहता है वो दिखा भी देता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही हमारा टारगेट रहता है। और उसके बाद में अगर वो लॉस देता है तो फिर उससे कई गुना ज़्यादा दे देता है, मतलब कई गुना तो क्या 2-3 गुना भी दे देता है, उससे भी ज़्यादा दे देता है, वो तो हम काट देते हैं इस वजह से। तो वो क्या है कि अब एक तो ये है कि जब तक हमारा कैपिटल कंप्लीट नहीं हो तब तक फालतू का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब सेलिंग वगैरह करने की कोशिश नहीं करनी है। उसके अलावा ये है कि जिस इंडेक्स में काम करना है उसी इंडेक्स में काम करना है। और तीसरा ये है कि सिर्फ सेलिंग ही करना है, बाइंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और अगर ये चीज़ें नहीं सुधर पाएगी तो अब मैं अभी अपने आप को भी ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ दोहराती रहेगी और ऐसे ही मेरा पैसा बर्बाद होता रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड बनी रहेगी और मैं इसको कितना सुधारने की कोशिश करूँगा, फिर नहीं सुधर पाएगी है। तो मैं कोशिश ये रहेगी कि मेरे को अब जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में मेरा 60 पहले है 70-80 हज़ार रुपये हो जाएगा, 80 तो 90-100, तो कुल मिला के मेरे को अप्रैल का तो चला गया आधा महीना, ये लगभग 8 हो गया तो चला गया, आधा आधा तो गया ख़त्म है। और अगला महीना पूरा का पूरा, यानी मेरे को अब कम से कम तो भी 2 महीने मान के चलो, क्योंकि अगले महीने में भी अप्रैल मई में मैं नहीं कर पाऊँगा, मई और जून, तो अप्रैल मई जून कुल मिला के जून तक में हो सकता है आपको वापस देखने को मिल जाऊँ। और आप इस चैनल पे जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं भी जुड़ो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो मैं शायद आपको जून तक ही मिलूंगा वापस। अभी तो मैं सारा का सारा सिस्टम बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब मुंह दिखाने का लायक तो बचा हूँ नहीं, हालांकि मुंह तो मैं वैसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड ही कर पाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड, तो कोई मेरा मतलब है नहीं। और शायद अब मेरी वीडियो वगैरह आपको ना देखने को मिले। मैं जो भी करता हूँ, मैं वीडियो वगैरह मेरा डालने का पर्पस ये रहता है कि कोई भाई अगर देख रहा हो मेरा जैसा ही, या मैं ऐसे कुछ उसको मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं देखता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं दिखाने के लिए इतना कोई हूँ नहीं, मैं मेरी गलतियों को देखता रहता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ, ठीक है। तो वही है, मैं सुधार नहीं कर पा रहा, वो नियमों पर नहीं चल पा रहा, नहीं तो अगर मैं मेरी गलतियों को देख देख के ही नहीं सीख पा रहा तो फिर क्या ही है। तो वही है बात है। और घूम फिर के सारी की सारी जो भी बातें थी वो कर ली मैंने, क्या क्या बोला मेरे को खुद को नहीं पता, लेकिन जो भी बोला सही बोला है। हकीकत यही है, जो हकीकत है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बोल दिया है। और इस वीडियो में मैंने आपको ना ही कोई अलग से चार्ट वगैरह ये है वो फलाना डिगड़ा कुछ नहीं है, जो मेरा जो मन में था वो सारा का सारा आपके सामने खोल के रख दिया है। और जितना भी जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ मेरा खुद के लिए बोल रहा हूँ मैं, भाई देखो किसी को मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा, नहीं मेरे को किसी को टारगेट करना है का शौक है, बस मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। और अपने आप से ही मतलब क्या क्या बोले बेंचो, नफरत है अपने आप से यार, कि बेंचो इतना नियम इतना बढ़िया सेटअप पे काम कर रहा हूँ फिर भी मतलब मैं अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा हूँ। और मैंने जैसे तैसे करके तो मतलब कैपिटल को इकट्ठा किया और ऐसे ही उड़ा दिया, जो कि मैं तो इस मतलब सोच रहा था यार अप्रैल की अच्छी शुरुआत, अप्रैल में मतलब 2026 का है हमारा, ये अप्रैल में वापस हमने ट्रेड लेना शुरू किया है, तो अब हम पूरा नियम से पूरे एकदम सिस्टम से काम करेंगे। और इस महीने में या इस साल में अब हम रेड कलर को नहीं देखने वाले हैं, ऑल ओवर महीने के एंड में हम छोटा मोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। और अगर मंथली भी नहीं आएगा तो ईयरली तो हमारा नेट प्रॉफिट में ही आएंगे हम। अब हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब सिस्टम से काम करने वाले हैं। अगर सिस्टम से काम करेंगे तो 100% है कि प्रॉफिट ही आना है। तो लेकिन आदतों से मैं जब तक मैं कितना ही सेटअप बना लूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, लेकिन जब तक मेरी आदतें नहीं सुधरेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और यही सेम चीज़ अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो आप पर भी अप्लाई होती है कि मेरे भाइयों बड़े छोटे जो भी भाई है बहनें हैं वो भाई सुधार कर लो। आपकी जो आदतें हैं अगर मेरे जैसी है तो उनको ज़रूर सुधार कर लो। और अगर आप बाइंग में हो, और बाइंग में भी मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सेलिंग का एक मेरे को सबसे माइनस पॉइंट ये लगा, अगर आपकी आदतें मेरी जैसी है तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, नहीं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो बहुत अच्छा है, अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो और अगर आप सेलिंग के लिए अपना कैपिटल ऐड कर रहे हो तो भाई ध्यान रखना अपने कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल का, क्योंकि आप सेलिंग करने के लिए घुसोगे, कैपिटल इकट्ठा करोगे तो आपको नॉर्मली लाख रुपए 80,000 रुपये, लाख रुपए 1.5 लाख रुपये तो आपको नॉर्मली ऐड करना ही पड़ेगा एक लॉट को सेल करने के लिए। तो अब उसमें क्या हो जाता है, अगर मेरी जैसी आदतें हैं तो आप क्या है, अगर गलती से बाइंग में घुस गए ना तो आप एक तो पहले अगर बाइंग कर रहे हो तो ठीक है, उसमें आप 1 लॉट से 2 लॉट से तो उतना ही आप कैपिटल ऐड करोगे तो उसमें उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर आप गलती से मेरी तरह सेल वाला कैपिटल ऐड कर दिया, मतलब जहाँ से कैपिटल ऐड किया वहाँ पे सेल का सोच के कि मैं सेलिंग करूँगा और कैपिटल ऐड कर लिया, कैपिटल ऐड करने के बाद में आप अगर बाइंग करने लग गए
तो फिर भाई साहब आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपका लॉस इतना फास्ट बढ़ेगा, इतने झटके में बढ़ेगा, आप सोचोगे यार मैंने 6 महीने, 1 साल भर, 2 साल, 3 साल ट्रेड किया, इतना मेरा लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लॉस कैसे हुआ। तो आपको लास्ट में यही पता चलेगा कि यार मैं जब से सेलिंग में घुसा हूँ तब से ही मेरा बड़ा लॉस हुआ है। और लॉस क्यों हुआ है, वो बाइंग की वजह से हुआ है। जो मेरा जो बड़ा लॉस है वो सेलिंग की वजह से हुआ है। अगर आप सेलिंग में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो लॉस बाइंग से हुआ है। अब बाइंग से बड़ा लॉस क्यों होगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही ज़्यादा होगा। मैं बता रहा हूँ आज से मेरी जैसी है, तो फिर आपका वहाँ पे क्वांटिटी भी भर के होगा और लॉस भी भर के ही होगा। ठीक है ना, तो आप बाइंग वाले रहोगे ना सेलिंग वाले रहोगे, किधर के नहीं रहोगे, झंडू बन के वैसे घूमते रहोगे मेरी तरह। ठीक है, तो आपको झंडू नहीं बनना, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक डिसिप्लिन में रहने वाला एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में। मैं बोलता हूँ मार्केट भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप पूरे डिसिप्लिन से काम कर रहे हो तो। और अगर मेरी तरह कर रहे हो तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है। आप फिर अगर बाइंग कर रहे हो तो बाइंग में ही घुसे रहो, छोटा कैपिटल यूज़ करो, और जिस हिसाब से आप 1 लॉट से, 2 लॉट से, 5 लॉट से, 10 लॉट से, जिससे भी काम कर रहे हो कुल मिला के उससे ही काम करते रहो। कम से कम आपका बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। क्योंकि मेरा जो अभी तक मेरा जो टोटल जो नेट जो लॉस है आज के अकॉर्डिंग, तो मेरा वैसे 1.5 लाख का ऐसा कुछ लॉस था शायद, और अभी ये पहुंच जाएगा 2.25 लाख के आसपास। तो कुल मिला के ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो बड़ा लॉस हुआ है, मैं अगर देखा जाऊँ तो मैं बाइंग में इतना लॉस नहीं हुआ था। मेरा सिस्टम था बाइंग, जब मैं बाइंग करता था तब मेरा हर महीने का 5,000 रुपये ऐड करने का और 1 लॉट से ट्रेड करने का। तो उस टाइम पे तो खैर बैंक निफ्टी में जो इनका लॉट साइज़ था वो भी कम था, तो उस हिसाब से मैं हर महीने 5,000 रुपये ऐड करता था। तो उसमें मेरा क्या है कि लॉस छोटे छोटे होते थे, महीने में इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जब से मैं सेलिंग के लिए पैसा ऐड करने लगा हूँ अपने अकाउंट में और फिर मैं बाइंग में घुसता हूँ, तभी मेरा सबसे बड़ा लॉस होता है, और तभी हुआ भी है। तो मेरा यही है, अभी मेरी इस वीडियो से यही सीख मान लेना कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो फिर सेलिंग ही करना, गलती से भी बाइंग में मत जाना। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना ही है, और जो भी था वो कर दिया मैंने, बता दिया आपको, और बताया ही है जो भी मेरा तो मन में वो सारा का सारा बोल दिया। ओके, तो अभी मेरा ओके टोके पे मैसेज आ रहा है, मैसेज का रिप्लाई वगैरह भी देना है। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, क्योंकि आगे मैं आपको देखने को मिल जाऊँ। और बाकी बस इतना ही है जो भी है। और मैं आपको सॉरी एक बात भूल गया था, अपना एक भाई है जो शायद ट्रेड करते हैं, और इनका मैंने शॉर्ट देखा था, तो शॉर्ट में ठीक ठाक था। अब ये इनके ऊपर है कि कब से करें कब से नहीं कर रहे हैं। और कमेंट वगैरह भी किया है भाई ने कि मैंने जैसे कल वाली वीडियो जिसमें मेरा लॉस हो गया था, तो ओवर ट्रेड के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग कर लिए आपने आज। तो भाई ओवर ट्रेडिंग आज नहीं, मेरी मतलब सबसे बड़ा दुश्मनी यही है कि मैं ओवर ट्रेड करता हूँ। हालांकि मैं सेलिंग के लिए घुसा हूँ, तो सेलिंग में तो मेरा लॉस होने का कोई है ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉस नहीं होता, लेकिन कुल मिला के लॉस होने का रहता है, डर है। लेकिन इतना नहीं है कि जिस हिसाब से होता है। और मैं जब मतलब ये सेलिंग का पैसा ऐड करके बाइंग में घुसता हूँ तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है, और उसी से मैं मतलब काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो ठीक है भाई, जो भी है इनका चैनल तो ये शार्क ट्रेडर है, तो जो भी भाई है। और पहले हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पे कमेंट आए हुए हैं, ये देयर जिंदगी गेम चेंजर ट्रेडर, ये भाई पहले जब मैं 8 महीने पहले जब ट्रेड कर रहा था, सेलिंग वगैरह यही चल रहा था सिस्टम तब के है। तो ये भी अपने भाई लोग सारे हैं। तो ठीक है जो भी है यार, ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। जब भी मैं ट्रेड करूँगा तो वीडियो ही डाल सकता हूँ, बाकी तो कैसे जो भी है हमारा मिलान यही है, इसी से हो सकता है। तो ठीक है भाई लोगों, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा